हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। ये क्लास 9th के लिए तो बेसिक है, और इसके अलावे आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए, इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत में कुल 806 ज़िले हैं, और इन सभी में भारत में कुल 6,40,867 गाँव हैं। ये सबको भी आप याद रख सकते हैं। अगला स्टार पॉइंट है, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो विश्व का पहला गणतंत्र भारत में ही स्थापित हुआ था। ये भारत के वैशाली के लिच्छवी में विकसित हुआ था, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अगला है, हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पे रखा गया? तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे ही रखा गया है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत में ही है। भारत का गणतंत्र विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी भारत का ही है। लेकिन संविधान सबसे पहले, ऐसे बोले, लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में विकसित हुआ था। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछे तो ये भारत का है, और सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो ये अमेरिका हो जाएगा। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो इतना आप लोग नोट ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसको कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो बीच का लाइन है, ये मोटा कलर का, इस लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता। और ये इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि भूमि को 2 बराबर भाग में बांटता, इसलिए भूमध्य रेखा। लेकिन भूगोल के अनुसार इस रेखा का नाम होता है विषुवत रेखा, और इसे 0 डिग्री पे खींचा गया है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर खींचा गया है। तो अब जानते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन और लेटीट्यूड लाइन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले लेटीट्यूड को हिंदी में अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई लाइन को लेटीट्यूड लाइन बोलते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर है, ये देखिए, ये सभी जितना है ये लाइन भूमध्य रेखा के समांतर है। ऐसे करके मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, और इसी के समांतर ऐसे खींचा गया, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड लाइन। और ये इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे को दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, हिंदी में देशांतर। ये लाइन हो गया अक्षांश रेखा, और ये लाइन देशांतर रेखा। ये दोनों दोस्तों काल्पनिक रेखा, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी रेखा होती नहीं है, सिर्फ ग्लोब और नक्शे पर ही ऐसा रेखा देखने को आपको मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक काल्पनिक रेखा है। अगला है, इसको भी देख लीजिए, भूमध्य रेखा के समांतर ये जो लाइन, ये भी अक्षांश ही है। ये लाइन देखिए, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और भारत को 2 बराबर भागों में लगभग बांट देती है। और इसी के नीचे मकर रेखा, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर पे कर्क रेखा, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, ये सभी भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है, अब भारत की स्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले भारत की सामान्य चौहद्दी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारत के पश्चिम में आपको 2 देश मिलेगा, एक है पाकिस्तान और दूसरा अफ़गानिस्तान। और उत्तर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेपाल, और इससे ऊपर चीन, और यहाँ पे भूटान। पूरब की ओर बांग्लादेश और यहाँ म्यांमार, और दक्षिण की ओर यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे श्रीलंका मिलेगा, और नीचे डॉट डॉट करके मिलेगा मालदीव। तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है, जिसके साथ 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगता है और 2 देशों के साथ समुद्री सीमा लगता है। 2 देश समुद्री सीमा के द्वारा अलग होता है, श्रीलंका और मालदीव समुद्री सीमा के द्वारा अलग होता है, बाकी 7 स्थलीय सीमा के द्वारा अलग होता है। और यहाँ देखिए, भारत जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसी के साथ ऐसे देखिए, ये तो ऐसे हमारा देश पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण इधर जितना भी लाइन होगा उसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, और ऊपर की ओर उत्तरी देशांतर। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। ये अगर किसी संख्या के ऊपर 0 लिखा हुआ तो इसको डिग्री पढ़ेंगे, और उसके बाद 1 डैश लिखा हुआ तो मिनट, और डबल डैश को सेकंड पढ़ेंगे। यहाँ पे भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब भारत की स्थिति के बारे में तो जान लिया, अब इसे नोट कीजिएगा। तो स्थिति, भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का जो उत्तर अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश का अंतर लगभग 30 मिनट का आता है, 30 डिग्री का आता है। उसी प्रकार पूर्वी देशांतर का भी अंतर लगभग में 30 डिग्री का ही आता है। तो भारत की उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच अंतर 30 डिग्री का आता है। अब बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 2004 के पूर्व भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित था, लेकिन वहाँ बाढ़ आने के कारण जो बिंदु था भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वह जलमग्न हो गया, किंतु अब धीरे धीरे वह अपने अस्तित्व में आ गया है। तो अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर झुका हुआ भारत को लगभग 2 समान भागों में बांट देती है। उसके बाद है, भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी बिंदु कीबिथु या वलांगू है, कीबिथु या वलांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गुहार मोती है
ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। अगला है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, इसी को बोलते हैं कैप कैमोरी। अगर भारत के मुख्य भूमि की पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा, और यदि ऐसे पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट मारेंगे। इंदिरा पॉइंट क्योंकि भारत के मुख्य भूमि से बाहर है, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और एक भारत का द्वीप है लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित है। ये जो कन्याकुमारी है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये या ऐसे भी बोल सकते हैं कन्याकुमारी के पास ही अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन स्थल है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ विस्तार के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। यह चतुष्कोणीय, कोण के आधार पर चतुष्कोणीय और आकार के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुजाकार है। उसके बाद है, भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अगला है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। ये सभी को आप लोग नोट करना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और प्रायद्वीप भारत की तट रेखा की लंबाई 168 किलोमीटर है। ये द्वीप को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया। अब देखिए, मुख्य भूमि और द्वीप समूह सहित तट रेखा की लंबाई हो जाता है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं भारत किसके साथ कितना बॉर्डर साझा करता है। तो भारत का जो सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ। तो भारत बांग्लादेश से लगभग 4096.7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये भारत और चीन के बीच सीमा का विस्तार है 3488 किलोमीटर, और यही भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर है। भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर, भारत और अफ़गानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर है। और भारत का एक ही केंद्र शासित